नमस्ते छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन के अंतर्गत आने वाले पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि उपयोजित लेखन प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत होता है और हमारे प्रश्न पत्र में पत्र लेखन जो है वो 5 अंक के लिए आता है। तो यह एक ऐसा विषय है जिससे हमको पूरे के पूरे अंक मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये पत्र लेखन किस तरह से करना है यह आज हम जानेंगे। वैसे तो पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ये 2 प्रकार पत्र लेखन के हैं। उसमें से जो पहला है औपचारिक पत्र, किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। इसका मतलब है कि यह पत्र जो होता है, इस पत्र के अंतर्गत केवल काम और अपनी समस्या के बारे में बात कही जाती है। इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। ये जिसे हम पत्र लिखते हैं उसका हमसे कोई भी संबंध नहीं होता है, निजी संबंध नहीं होता है, इसीलिए उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। यह रहा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में जो फर्क है। वो औपचारिक पत्र जो होता है उसकी भाषा, शब्दों की संख्या सीमित रहती है। अनौपचारिक पत्रों में शब्दों की संख्या सीमित नहीं रहती है और उसमें अनौपचारिक जो पत्र होता है उसमें इधर उधर की बातें की जाती है, क्योंकि ये हमारे परिवार के लोग होते हैं या हमारे मित्र होते हैं या सगे संबंधी होते हैं, इनको हम पत्र लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर इधर उधर की बातें होती है। लेकिन औपचारिक पत्रों में जिसे हम पत्र लिखते हैं उनका हमारे निजी जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता। केवल अपना काम या कोई समस्या है उसे बताने के लिए यह पत्र लिखा जाता है। इसीलिए औपचारिक पत्रों जो होते हैं उन पत्रों में केवल थोड़े ही शब्दों में वो लिखा जाता है। तो वो किस तरह से औपचारिक पत्र लिखना है वो हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। पत्र लेखन का विषय है सुशील कुमार 21, लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भूसावल 425201 से पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भूसावल 425201 को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। यह विषय दिया है आपको पत्र लेखन का। तो एक औपचारिक पत्र है, वो किस तरह से लिखना है? वैसे तो बहुत सारे छात्रों को जिसे पत्र लिखना है उसका कौन सा पता है यह मालूम नहीं होता या समझ में नहीं आता। हमें किसे पत्र लिखना है और कौन पत्र लिख रहा है इसके बारे में
जानकारी छात्रों को नहीं होती या उनके समझ में नहीं आता कि कौन सा पत्र किधर लिखना, कौन सा पता किधर लिखना है। हमारा जो पता होता है खुद का, वो पत्र लेखन में सबसे नीचे लिखा जाता है और जिसको हम पत्र लिखते हैं वो ऊपर लिखा जाता है। लेकिन जो विषय दिया जाता है उसी में समझ में नहीं आता कि हमारा पता कौन सा है और जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता कौन सा है। तो ये जानने की बहुत आसान सी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो विषय दिया जाता है उस विषय में से जो शब्द होता है उसके पहले जो भी पता आता है वो पता होता है हमारा पता होता है, मतलब खुद का पता होता है। और से के बाद से जहाँ तक को होता है वहाँ तक का पता जिससे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता होता है। तो यहाँ पर देखो कि सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल 425201, ये किसका पता हो गया? ये हमारा पता हो गया। और हम किसको पत्र लिख रहे हैं? से के बाद को तक जो पता आता है वो दूसरे का पता होता है। कौन सा पता है? पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, भुसावल 425201, एक को तक हो गया। वो पता जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका होता है। तो यहाँ पर किसके लिए पत्र लिखना है कि लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत, मतलब ये एक शिकायत पत्र है, वो हम पुलिस इंस्पेक्टर से कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लाउड स्पीकर जो बजते हैं उसका बहुत शोर होता है और इससे हम परेशान हो रहे हैं, इसके लिए हम इंस्पेक्टर को पत्र लिख रहे हैं। ये हो गया पत्र का विषय। तो पत्र किस तरह से लिखना है, उसका प्रारूप कैसा है, ये देखो इस तरह इसका प्रारूप है। सबसे पहले दिनांक लिखनी होती है। दिनांक लिखते समय हम क्या करते हैं कि जो महीना होता है उसी महीने का अंक यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना है। हम जो तारीख, जो दिनांक लिखते हैं वो दिनांक लिखते समय जो तिथि होती है उसमें जो महीना है वो महीने का, उस महीने का नाम लिखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 2 नवंबर, 2/11 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 2 नवंबर। इस तरह से हिंदी में जो उस महीने का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद प्रति जो होता है वो शब्द लिखने के बाद उसके नीचे, प्रति यह शब्द लिखने के नीचे क्या लिखना है आपको? जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा पता यहाँ पर लिखना है। प्रति लिखने के बाद क्या करना है? जिसे हम पत्र लिखते हैं उसका पूरा पता वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है विषय। तो विषय का हमने जो विषय दिया था उसमें जो विषय दिया जाता है उससे में ही यह विषय होता है कि हमने क्या विषय लिया है कि लाउड स्पीकर के बढ़ते शोर से परेशान होकर शिकायत पत्र। तो लाउड स्पीकर के शोर से परेशानियों के लिए शिकायत, यह हो गया विषय। उसके बाद संदर्भ आता है, उसमें क्या लिखते हैं हम? महोदय या सेवा में, ऐसा शब्द हम यहाँ पर लिखते हैं। विषय विवेचन में आपको जो विषय दिया जाता है पत्र का, उसके बारे में एक पैराग्राफ करके उसका जो विषय है उसका स्पष्टीकरण करना पड़ता है। एक करने के बाद ये 4 से 5 पंक्तियों में किया तब भी चलता है। उसके बाद उसके नीचे लिखा जाता है भवदीय और आपका पूरा पता, नाम, पता और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो पत्र लेखन का नया प्रारूप है, हम पहले प्रेषक और प्रति इस तरह से पत्र लिखते थे, लेकिन यह ईमेल टाइप का पत्र है। ईमेल
जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह का ये पत्र है। तो ये लिखते समय हमें पेज जो होता है उसकी एक ही ओर से यह पत्र लिखना होता है, और जब विषय विवेचन करते हैं वहाँ पर हमें परिच्छेद देना पड़ता है। इसके बावजूद कहीं पर भी हमें जो लाइन होती है ऊपर से वो हमें छोड़नी नहीं है। इस तरह से आपको पत्र लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र से पत्र आता है, और उसमें से हमने आज यहाँ पर औपचारिक पत्र देखा है। ये लिखते समय आपका अंकों का विभाजन किया जाता है। पहला जो पत्र लिखते हैं उस पत्र के लिए 1 अंक, पहला जो पता लिखते हैं उस पते के लिए 1 अंक, विषय और संदर्भ जो दिया जाता है उसके लिए 1 अंक, और विषय विवेचन के लिए 2 अंक। कितने हो गए? 3 अंक हो गए, और 4 अंक हो गए, और लास्ट वाला जो आपका पता होता है उसके लिए 1 अंक। इस तरह से आपको 5 अंक के लिए ये पत्र लेखन आता है। तो पांचों में से आपको खाली पता होना चाहिए कि यह जो पत्र है वो किसे लिखना है और कौन लिख रहा है। यह अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत पत्र लेखन जो आता है उसमें आपको 5 में से कम 4 अंक आसानी से मिल सकते हैं। तो ध्यान से ये पत्र देखिए और उसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।